नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय और आप हमारे साथ देख रहे हैं मुद्दा गरम है। जी हाँ, आज का मुद्दा गरम है पंजाब में, पंजाब की राजनीति में। जिस तरह की हलचलें पंजाब की राजनीति से हमारे सामने आ रही हैं, ये कहना लाजमी होगा कि पंजाब की राजनीति में अब मुद्दा गरम होता जा रहा है। जी हाँ, एक तरफ सिद्धू गुट के 40 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व को सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, तो वहीं अमरिंदर सिंह भी कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकित, हमारे सहयोगी, जो कि इस मुद्दे पर गहन परख रखते हैं। अंकित, इस मुद्दे पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि क्या हालात पंजाब में इस वक्त बन रहे हैं, जैसा कि 40 विधायक के समर्थन के साथ पत्र लिखा गया है शीर्ष नेतृत्व को। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, अगर बात करें पंजाब में, तो क्या कुछ अंतरकला सामने आ रही है, कुछ बदलाव की ये रूपरेखा तैयार हो सकती है इससे? देखिए, बिल्कुल ये कला आज नई बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से ये जारी है और जिस तरह से सिद्धू ने बगावती तेवर दिखाए थे अमरिंदर के खिलाफ, काफ़ी लंबे समय से साफ था कि वो इस तरह की हरकत जो है वो कर सकते हैं। पहले भी पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर कई बार बहस हुई और उसके बाद भी सिद्धू ने इस शर्त पर अध्यक्ष पद लिया कि उनकी पार्टी में बात मानी जाएगी। अभी जिस तरह से बात सामने आ रही है कि 40 विधायकों ने चिट्ठी लिखी है सोनिया को और कहा गया है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, राज्य में अमरिंदर की सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। कई मंत्री भी इसमें शामिल हैं जो कि सिद्धू के गुट के हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके जो पसंदीदा अधिकारी हैं, जो उनके समर्थक अधिकारी हैं, उनके तबादले कर दिए गए हैं, उनका कोई भी काम जो है वो राज्य में नहीं हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो साफ नज़र आती है कि कांग्रेस की अंदर ही अंदर बिल्कुल पंजाब में बन नहीं रही है, टूटती बिखरती नज़र आ रही है। जी अंकित, बहुत ही बारीकी से आपने दर्शकों के सामने ये पूरा हाल रखा जो कि पंजाब की राजनीति में इस वक्त चल रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर निकलता है अंकित, कि जिस तरह के हालात कांग्रेस में पंजाब में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व कई राज्यों में इससे पहले भी उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी हम बात पंजाब की करते हैं। तो पंजाब में शीर्ष नेतृत्व इस वक्त आपसी तालमेल, आपसी संतुलन, जो पार्टी के अंदर अनुशासन होना चाहिए, उसको बनाने में कामयाब नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उदाहरण सामने आए थे, आपने बताया अन्य राज्यों के हिसाब से भी मध्य प्रदेश में हुआ, सिंधिया जो है वो भाजपा में चले गए और राजस्थान का तो आजकल रोज नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। क्या कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब समस्या अगर पंजाब की है तो पंजाब में एक चीज़ साफ थी, सिद्धू जो है जब से पिछले 4-5 सालों से जब से अमरिंदर की सरकार है, सिद्धू लगातार उसमें बगावत करते नज़र आ रहे हैं। उनको शुरुआत से एक बड़े पद की उम्मीद थी, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बनना भी थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद शुरुआत से ही वो चाहते थे कि उन्हें पार्टी का जो है वो सूबे का अध्यक्ष बना दिया जाए। इस बार जब उन्होंने पूरी तरह से बगावत दिखाई और लगा कि इस्तीफा दे सकते हैं, तो उन्हें जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद भी इस शर्त पे बनाया गया कि भाई आपकी जो है वो एक सीमा तक ही आपकी बात मानी जाएगी। पार्टी में उनकी बात जो है उतनी तवज्जो सरकार में उनकी बात को नहीं दी जा रही है। तो इससे एक चीज़ तो साफ नज़र आती है, जिस तरह से रावत आए और उन्होंने समझाने की, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन सिद्धू जो है वो उनसे मिले नहीं, सीधा दिल्ली चले गए और फिर दिल्ली से भी उन्हें नाराज़ लौटना पड़ा। तो अमरिंदर सिंह जो है वो सिद्धू से नाराज़ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि सिद्धू अमरिंदर से कम केंद्र इनका जो सेंट्रल पावर जो है कांग्रेस की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से भी नाराज़ हैं, क्योंकि पिछले महीने जब वो उनसे मिलने गए थे दिल्ली, तो तीनों ने उन्हें समय देने से मना कर दिया था। तो सिद्धू शीर्ष नेतृत्व से भी जो है वो नाराज़ है और अमरिंदर से भी नाराज़ है। इसमें समस्या ये आ रही है कि जिस तरह से सिद्धू के गुट की, उनके जो समर्थक विधायक हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो साफ है कि उनकी नाराज़गी जो है वो लाजमी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अंकित, बारीकी से आपने समझाया सभी पहलुओं को। लेकिन अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा अंकित, और जनता के सामने भी। देखिए, जैसा कि कुछ जगहों में ही अब एक तो कांग्रेस सिमट रही है लगातार, और सिमट के कुछ ही राज्यों में अब सरकार रह गई है। उन राज्यों के मैं हालात अब आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। पंजाब से अगर हम शुरुआत करते हैं तो पंजाब में देखिए, पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए असंतोष चल रहा है। सिद्धू गुट एक तरफ है और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह का गुट चल रहा है। शुरुआत से ही ये कला दिख रही है, ये कोई आज की कला नहीं है। वहीं हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान के में भी सेम स्थितियां नजर आई हैं।
देखिए सचिन पायलट एक तरफ मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए ये जो जंग थी उनकी छिड़ी थी, वहीं अशोक गहलोत की टीम, तो वहां पर भी सेम सिनेरियो था। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद सत्ता गंवानी पड़ गई, उसका भी रीजन यही था क्योंकि एक तरफ था सिंधिया खेमा, एक तरफ था कमलनाथ खेमा, और कहीं ना कहीं सिंधिया की नाराजगी इतनी भारी पड़ गई कि सत्ता हाथ से चली गई। जबकि अगर बात करें सिंधिया राहुल गांधी के बेहद करीबी लोगों में से एक थे। फिर हम बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी सेम सिनेरियो हमें दिखाई देता है, टीएस सिंहदेव और आपका भूपेश बघेल का। वहाँ भी कुछ ऐसी कलह सामने आई थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ इसको संभाल लिया था और वहाँ सरकार अभी ठीक से चल रही। लेकिन शुरुआती दौर में जब मुख्यमंत्री का नाम घोषित होना था तो ऐसी अफवाहें, और अफवाहों में सच्चाई भी थी कुछ, तो ये सामने आई थी। ऐसे में एक बड़ा सवाल निकलता है अंकित कि क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इतना लाचार नजर आ रहा है कि अपने जहां भी सरकार बनती है वहां दो खेमे बढ़ जाते हैं और संतुष्ट नहीं कर पाते अपने लोगों को भी। ये एक बेहद बड़ी कमी कांग्रेस के लिए है। ऐसे कैसे आप वापसी की राह देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वापसी की राह कांग्रेस के लिए मुश्किल इन्हीं वजह से है कि वो राज्य जो है उसके हाथ में है, उनको खुद को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वहाँ के नेतृत्व को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, संतुष्टि जो है वो नज़र नहीं आती है। आज तमाम आपने उदाहरण दिए, छत्तीसगढ़ का रखा आपने, मध्य प्रदेश का रखा और राजस्थान का रखा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शीर्ष नेतृत्व में भी कोई एक पर्टिकुलर खेमा हो, जैसे कि सोनिया है, राहुल है और प्रियंका है, ये तीनों संभाल कर जो है वो मिलकर ये सब चलाना संभालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत मामला शांत किया था राजस्थान में, तो राहुल से लगातार नाराज़ हो गए फिर, लेकिन कोशिश उन्होंने यहाँ भी करने की थी पंजाब में, लेकिन सोनिया से और राहुल से बात नहीं बन पाई। तो छोटे मोटे गुट तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी है, जैसे कि G23 है, वहाँ पर भी एक अलग ही उनका धड़ा जो है वो अलग बात करता नजर आता है, बाकी गांधी परिवार एक अलग बात करता नजर आता है। तो ये सिर्फ राज्यों की समस्या नहीं है, सेंट्रल में भी, दिल्ली में भी यही समस्या है कांग्रेस को लेकर। तो कांग्रेस की जो मेन प्रॉब्लम है कि गुटबाजी जो है वो पिछले 5-6 सालों में बहुत बड़ी हुई है, और उसका कारण ये है कि बहुत दिनों से असंतुष्टि है कांग्रेस के लोगों की कि सत्ता जो है उनके हाथ से बाहर है, सत्ता उनके हाथ में नहीं है। गुटबाजी घर से ही चल रही है। एक तरफ प्रियंका का खेमा बट गया है आजकल, और एक तरफ राहुल गांधी का खेमा। समझ में ही नहीं आता कि शीर्ष नेतृत्व को संभालेगा कौन। उसकी समस्या ये है कि सत्ता जो है वो लंबे वक्त से दूर है कांग्रेस से, तो लोगों को संतुष्ट कर पाना बिना सत्ता के एक बड़ा मुश्किल काम है, और यही कांग्रेस जो है वो नहीं कर पा रही है मेरे ख्याल से। चलिए अंकित, बहुत बारीकी से आपने सारे पहलुओं को समझाया और हमने बताया कि कांग्रेस आज डूबती नाव बन रही है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि अपने ही लोगों को संतुष्ट करने में नाकामयाब यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व नजर आ रहा है। ऐसी ही गहन चर्चा मुद्दा गरम है की विशेष सीरीज हम आपके लगातार लेके आते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मुद्दा गरम। साथ ही हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसे गरम मुद्दे हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ सकें।